Hello my dear students, this is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 79 and this is worksheet of 29th of Jan 2021. देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दीज आर असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन, यानी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं और आपको प्री बोर्ड, ठीक है, 2021 आपको प्री बोर्ड प्लस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन होते क्या है ये हम बहुत सारी वर्कशीट में देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. असर्शन का मतलब क्या होता है? अ सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट फैक्ट और ओपिनियन. एक सिंपल स्टेटमेंट होगा या कोई फैक्ट होगा, कोई डाटा होगा या कोई ओपिनियन होगा, बट नेसेसरी नॉट नेसेसरी ट्रू, बट ज़रूरी नहीं है वो सच हो. अब रीज़न क्या होता है? स्टेटमेंट सपोज जस्टिफाई द असर्शन. रीज़न होता है कि जो पर्टिकुलर असर्शन आपको लाइन दी गई है इसको जस्टिफाई वो रीज़न कर रहा है और नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अब आपको देखिए क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने होते हैं. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको हर तरह के जो असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन है उसमें किस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाएंगी. ऑन 1 इज 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी. 1 इज असर्शन एंड सेकेंड इज रीज़न. ठीक है, एक असर्शन होगा, दूसरा रीज़न होगा. आपको आंसर कैसे करना है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन फ्रॉम ABCD. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. यू हैव टू चूज 1 आउट ऑफ देम. ऑप्शन ए कैसे होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर दोनों आपकी ट्रू हैं एंड 2A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, तो हम बोलेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अगर ए और आर दोनों सही हैं बट आर ए का एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं कर रहा है तो हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे. कई बार क्या होता है दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है बट वो एग्जैक्ट इस चीज़ के लिए नहीं सही होगा. सी में बोला है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. दैट मीन ए इज़ ट्रू है, एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, देन यू हैव टू चूज सी. एंड अगर बोला जाए कि दोनों ही ऑप्शन ए फॉल्स है और आर जो है ट्रू है तो यू हैव टू चूज डी. तो इस तरीके के आपको चूज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. असर्शन दिया हुआ है द वेस्ट फ्रॉम अ पेपर फैक्ट्री कंटेन अ हाई amount of hydrochloric acid. We should treat the waste with a strong base before deposit to make it safe. यहाँ पे आपको एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है. वैसे आपको ज़्यादातर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में शॉर्ट स्टेटमेंट्स ही मिलते हैं. द वेस्ट फ्रॉम अ पेपर फैक्ट्री, जो वेस्ट हमें पेपर फैक्ट्री से मिलता है, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन HCl. सो वी शुड ट्रीट वेस्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बिफोर डिपोजल. तो हमें उसको वेस्ट डिस्पोजल करना, मतलब उसे डंपिंग से पहले वेस्ट मैनेजमेंट करना होता है. रीज़न दे रखा है ट्रीटिंग इट विथ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. कह रहे हैं हम इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं. दैट मीन कि हम एसिडिटी को, यानी उसके अंदर जो एसिड है अगर उसे कम करेंगे देन इट गो टू न्यूट्रलाइज. अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप कैसे चूज करेंगे. ऊपर हमें 4 ऑप्शन दिए थे, वहाँ पे ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन इज ई. ऊपर आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपका ए ऑप्शन करेक्ट है. क्यों? बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही बात कही जा रही है. एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी जो रीज़न दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. जस्टिफिकेशन फॉर दिस आंसर, आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी दे रखी है बट आपको एग्जाम में जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आपको बस एक ऑप्शन बताना है एंड चले जाइए. अगर 2 नंबर में आता है तो आप ऑप्शन बताने के साथ एक लाइन में जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं. जस्टिफिकेशन में बोला है हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन एडेड इन वाटर आयोनाइज फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन एंड एसिड एंड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्शन ऑफ
बेस, जब बेस के साथ ये एक्शन करेगा तो ये थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ रिएक्शन करके दिखाइए कि जब हम HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl व्हाट, दिस इज अ सॉल्ट, HCl इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया, एंड वाटर रिलीज हो गया। तो ये यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइज का प्रोसेस किया जा रहा है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, यानी बोथ ही करेक्ट है। अब आपको नाउ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देयर आर 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको भी अपने दिमाग की लाइट जलानी है। आपने जो क्वेश्चन आपको 3-4 मार्क में लिखना होता है वो तो आप याद कर रखे होते हो, समझ रखे होते हो, डायरेक्ट पेपर और पेन पे आपने लिख दिया। लेकिन ये होते हैं आपके माइंड क्विजिंग के, यानी कि आपको माइंड का वार्म अप करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन इधर। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। आपको एसिड को ऐड करना होता है वाटर में धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है। और रीजन दे रखा है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखिए, हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, क्या करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर ऐड करते हैं। यू हैव अ बीकर, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास एसिड है तो आप क्या करोगे, डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर को ऐड करोगे। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, एंड स्लोली वाटर को ऐड करेंगे एसिड में कांस्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो एसिड में आप धीरे धीरे द एसिड मस्ट स्लोली एडेड टू वाटर कांस्टेंट स्ट्रिंग। स्लोली इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसकी वजह से हो सकता है कि अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा ही हाइपर हो गया, ठीक है, एसिड, तो क्या हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है, हार्म हो सकता है जो सामने वाला टेस्ट कर रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है। तो इसलिए बहुत ही स्लो अमाउंट में धीरे धीरे किया जाता है डाइल्यूट करने के लिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड को वाटर में बहुत ही स्लोली ऐड किया जाता है, ठीक है, और वाटर को एसिड में स्लो नहीं ऐड करते। तो ये आपका करेक्ट है। और इसका जो रीज़न दिया हुआ है एक्सोथर्मिक, क्योंकि बहुत सारी गैस निकलती है तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका अगर आप ऑप्शन बोलेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से सबके आंसर्स बताने हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए। इसके बाद देख लेते हैं अगला। यहाँ पे आप देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस बट नॉट एन अल्कली। कैल्शियम ऑक्साइड की बात जब कर रहा है तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस नॉट एन अल्कली। दिस इज बेस नॉट एन अल्कली। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि ये बेस है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिड फॉर्म करते हैं, तो ये एक बेस हो गया, ऑलराइट। उसके बाद बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड इनसॉल्यूबल होगा वाटर में। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म्स CaOH, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं या बर्न्ट लाइम बोलते हैं। तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है, सॉल्यूबल है, यहाँ बोल रहा है इनसॉल्यूबल, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट में ए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन थ्रू कॉन्टेक्ट विद डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर के साथ लिटमस पेपर को टेस्ट करोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। लास्ट वर्कशीट में हमने लिटमस पेपर देखा था जहाँ पे यहाँ 7 होता है, एक साइड हमारा एसिड होता है, एक साइड बेस नेचर होता है। तो जब आप डिस्टिल्ड वाटर को चेक करोगे, अगर नॉर्मल वाटर को बोलता है तो उसका जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता था, बट अगर आप न्यूट्रल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो कलर चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने pH
पेपर पे भी देखा होगा, और एक लिटमस पेपर होता है ब्लू एंड रेड, तो उसका कलर जो है उसकी वैल्यू 7 आती है, उसका कलर चेंज नहीं होता। अगर आप इसकी pH वैल्यू की बात करें तो वो 7 आएगी और कलर चेंज नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। लिटमस पेपर में बोल रहा है लिटमस पेपर इज यूज टू फाइंड वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड बेस। तो लिटमस पेपर को हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, तो बोथ इज ट्रू। तो आपका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने देख लिए 3 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का आपका ए, इसका सी और इसका ए। अब हम देख लेते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, कम टू फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ बोल रहा है HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कह रहा है। तो देखिए, यू हैव 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं। एक होता है जिसमें से HCl, दूसरा होता है HNO3 एंड थर्ड वन इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो 3 एसिड आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। उसके बाद बोल रहा है अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर भी ए हो गया, इसका ए, इसका ए, इसका सी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बता दिया मिनरल एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। 5th में आपको बोला है सॉल्ट्स आर प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस। जो सॉल्ट्स बनते हैं वो एसिड और बेस का प्रोडक्ट होते हैं। देखिए, आप एसिड प्लस बेस मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है, वही कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही है, ऑलराइट। उसके बाद सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक, तो ये कह रहा है सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या चूज करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करोगे बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कि दोनों सही हैं बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए, ऑन एडिंग H2SO4 इन वाटर, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हो तो आपको जो रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन मिलेगा गेट कोरोसिव, तो वो कोरोसिव इन नेचर होगा। ठीक है, रीजन दे रखा है हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोसिव नेचर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो ठीक है, जब आप H2SO4 को वाटर में करोगे तो वो कोरोसिव होगा और डाइल्यूट होता जाएगा, लेकिन हाइड्रोनियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोसिव एक्शन, तो वो कोरोसिव करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्शन के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, और इसमें भी मैंने ए बताया था, और इसमें आपका सी, कि दिस इज करेक्ट बट कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज रॉन्ग। सो ये आपके असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। आपको कोविड के लिए मैसेज है कि यू हैव टू हैंड वॉश, आपको टाइम पे करते रहना चाहिए। और अगर आप क्लास 10 के लिए स्पेसिफिक किसी चैप्टर पे अलग से वीडियो चाहते हो, डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, या चाहते हो हर चैप्टर के असर्शन रिवीजन में करवाए जाए असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। या साइंस में आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, तो आप कुछ भी अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसका हम एक लाइव सेशन कर सकते हैं या आपके लिए डिटेल वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।